क्वेश्चन नंबर 12 ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको भी अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या देखा है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड CD इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सी फिगर, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, मतलब कि हमें AB और AC फाइंड करनी है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, जैसे कि ये चीज़ जो दे रखी है ये हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये आपस में टेंजेंट है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर D, इसको E और इसको F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर AF जो होगा ये हमने X से लेट कर लिया और ये भी फिर X ही हो जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो, करते हैं स्टार्ट। पहले सॉल्यूशन हमने क्या करा, लेट कर लिया किसको, AF इज इक्वल टू AE, जिसको हमने लेट करा है वो किससे लेट करा है, X सेंटीमीटर से, और ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही टेंजेंट हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू X प्लस 6 हो जाएगा। ओके, और फिर AB कितना हो जाएगा, X प्लस 8 हो जाएगा, और BC वो कितना होगा, 8 और 6 14, मतलब कि 14। ओके, ये अब सारे के सारे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको C से। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, S आता है, S मतलब सेमी पैरामीटर। तो S इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। तो S इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, X प्लस ऑफ 6 प्लस X प्लस 8 और फिर प्लस ये 14 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब कि 2x हो गया, और ये 14 और 14 28 हो जाएगा अपॉन में 2। इसमें से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 और x प्लस ऑफ 14 बच जाएगा अपॉन में 2। अब इससे ये खत्म, तो s इज इक्वल टू कितना बचा, x प्लस ऑफ 14 बचा। ओके, अब इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके एरिया देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि क्या होगा, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इससे हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, अब यहाँ पर S का वैल्यू कितना आया, X माइनस ऑफ 14, सॉरी प्लस 14, और फिर नेक्स्ट जो होगा S की वैल्यू X प्लस 14 और फिर माइनस A की वैल्यू हमारी क्या थी, X प्लस ऑफ 6, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे X प्लस 6 इस तरीके से। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर S ब्रैकेट ओपन, S हमारा कितना है, X प्लस 14 और फिर माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा X प्लस 8 जो कि B है, तो यहाँ पर X प्लस 8 हो जाएगा। ओके, इसको आगे तक कर देते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर अब आ जाएगा S मीन्स X प्लस 14 और फिर माइनस C हमें कितना दे रखा है, 14 ही दे रखा है, तो यहाँ पर ये 14 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इस 14 से ये 14 तो ख़त्म। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या बचा, इसको लिखते हैं x प्लस ऑफ 14, ये तो एज इट इज़। अब यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस 14 फिर माइनस x
और फिर -6 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 14 -x -8 हो जाएगा। ओके, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x बचा। देखो अब इस x से ये x ख़त्म, यहाँ पर x से x ख़त्म, ये कैंसिल आउट हो गए। अब फाइनली यहाँ पर बचा क्या? अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो है यहाँ पर आ जाएगा x + 14, और यहाँ पर 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, और फिर इनटू 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, और ये x, तो हमारा ये चीज़ आ जाएगी। और फिर इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 48, तो 48x, और इसको हम मेंशन कर देते हैं x + 14 और पूरे का रूट। ये जो आया ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रीट किया जाएगा। ओके, अब हम इसको आगे करते हैं, जैसे कि इसमें अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करके फिर दूसरे तरीके से निकालते हैं, ताकि हम इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकें। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, ओके, और फिर यहाँ से इसको मिला दिया। अब देखा जाए तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि O से F तक, ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ पर देखा जाए तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, ये जो है ये भी कितना? 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ओके, यहाँ पर हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जो कि क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखा जाए तो 1/2 बेस की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x + 8 हो जाएगा, और हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x + 8, और हाइट की बात करें तो यहाँ से ये हाइट बन गई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। इससे ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एंड x + 8, ये चीज़ हो गई। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे? BOC का निकालेंगे। ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, इसमें भी सेम फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, तो मतलब कि 1/2 बेस की बात करें तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, मतलब कि BC, जो कि 8 + 6 ये 14 हो जाएगा। ओके, इनटू हाइट की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया अगेन, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 14 × 28 28। ओके, ये चीज़ कंप्लीट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? एक लास्ट और बचा है AOC। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, यहाँ पर भी 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो मतलब कि 1/2 बेस की बात करें तो यहाँ पर अब AC बनेगा। AC जब बनेगा तो x + 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x + 6, और हाइट यहाँ पर सेम, जो कि रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर अगेन 4 आ जाएगा। इससे इसको कट कर दो 2, तो यहाँ पर कितना बचा? 2x + 6, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम अगर इन तीनों को, मतलब कि इसको और इसको तीनों को जोड़ा जाए तो यहाँ पर दोबारा से क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बन जाएगा। ABC, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे इसका ये आया था हमारा 2x + 8, और फिर प्लस ये आया 28, फिर प्लस ये जो आया ये 2 एंड x + 6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2x + 16 हो जाएगा, और ये 28 प्लस 2x
+12। तो यहाँ पर ये जो आया, यहाँ पर ये हो गया हमारा 4x और फिर प्लस 28 और ये 12 और 16, 28 और 28 56 हो गया 56। इसमें से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 एंड x प्लस ऑफ 14 बच जाएगा। ओके, ये अब एरिया हो गया। अब देखो हमने जो निकाले थे दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाले हैं और दो तरीके से। ओके, ये चीज़ है ना, ये जो आया ये भी क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और ये जो निकाला ये भी हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। तो हम अब इन दोनों को इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 48x और फिर x प्लस ऑफ 14 ये हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 4 हमने कॉमन निकाला था, तो 4 एंड x प्लस ऑफ 14। ओके, अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, SDS या रूट को उठा के इधर ले आओ, तो इधर आएगा तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना 48x एंड x प्लस ऑफ 14 इज इक्वल टू, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर पूरे का होगा। ओके, पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर करा था तो रूट से ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब बस इसमें हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 48 एंड x प्लस ऑफ 14, ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 14 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो 16 के टेबल में इससे ये कट सकता है ना, 16 को उधर ले जाए तो मतलब कि 16 का मतलब 32, 16 या 48, इससे इसको कट कर लो, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 3x एंड x प्लस ऑफ 14 और इज इक्वल टू x प्लस 14 पूरे का होल स्क्वायर। इसको उठा के भी उधर ले जाओ तो 3x और यहाँ पर हो गया हमारा x प्लस 14, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा x प्लस 14 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इधर क्या बचा 0, इसमें से कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बचा ये 3x और फिर माइनस ब्रैकेट में ये बचा x प्लस ऑफ 14 और इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको जो अगर सॉल्व करते हैं तो वो क्या आएगा, पहले तो ये लिखते हैं x प्लस 14 एज इट इज़, और फिर ब्रैकेट में ये हमारा 3x माइनस x हो जाएगा और ये माइनस का 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस ऑफ 14 और ये 2x माइनस ऑफ 14 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो मतलब कि x प्लस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 14, और यहाँ से देखा जाए तो 2x माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 14 होगा, ये इसके अपॉन में तो x इज इक्वल टू 14/2 कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो साइड कभी नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। हमारी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी x इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पर बस फाइनल बचा है, कंप्लीट होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था AC क्या था, AC इज इक्वल टू यहाँ पर था हमारा x प्लस ऑफ 6, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो AC इज इक्वल टू 7 प्लस ऑफ 6 जो कि कितना आ जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो था AB फाइंड करना था, तो AB हमारा क्या था x प्लस 8 था, तो उसको देखो, अच्छा ये सेंटीमीटर में मेंशन किया जाएगा। अच्छा AB इज इक्वल टू वो क्या था x प्लस ऑफ 8 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 प्लस 8, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। तो हमें यही फाइंड करना था, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा बच्चे छोटा हो गया है तो आप देख लेना। ओके, वैसे फुल क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट